राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। चलिए जानते हैं कैसे करें पूजा, क्या है पूजा की विधि, करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, चांद कब निकलेगा एवं करवा चौथ व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 1 नवंबर बुधवार को है। करवा चौथ का व्रत भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। रात को चंद्र दर्शन और उन्हें अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 31 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि रात 9:30 से प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। चांद निकलने का समय करवा चौथ के दिन चांद निकलने का समय 8:15 है। करवा चौथ के दिन महिलाओं को नीले, भूरे और काले, सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। संभव हो सके तो लाल रंग के या फिर चटक रंग के कपड़े पहने। चांद निकलने से पहले चांद को अर्घ देने की सामग्री तैयार कर ले। इसके लिए एक पूजा की थाली में छलनी, आटे का दीपक, फल, ड्राई फ्रूट, मिठाई और 2 करवा में जल भरकर रखें। एक करवे से चंद्रदेव को जल दिया जाता है और दूसरा पति के लिए होगा। चांद को अर्घ देने वाले करवे में थोड़ा सा स्वच्छ जल और थोड़ा सा दूध मिलाया जाता है। इस दिन चांद को छलनी से देखने से पहले छलनी में एक दीपक जलाया जाता है, फिर चांद को देखा जाता है, फिर उसी से पति को देखा जाता है। फिर चांद को जल से अर्घ देते हुए विशेष मंत्र का जाप किया जाता है, तभी अर्घ पूरा माना जाता है। ध्यान रहे, अर्घ देते समय उस चुन्नी को साथ में रखना है जिसे पहनकर आपने कथा सुनी थी। इसके बाद दिए को वही जलता छोड़ दे। अब जिस करवे से आपको जल पीना है, पहले उससे पति को जल पिलाएं, उसके बाद पति के हाथों से खुद जल पिए। दरअसल करवा के दिन पति को परमेश्वर मानकर पहले उन्हें भोग लगाया जाता है और फिर जल खुद ग्रहण किया जाता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके दीपक जलाएं, फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और फिर निर्जला व्रत का संकल्प ले। शाम के समय पुनः स्नान के बाद जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं, वहां गेहूं से फलक बनाएं और उसके बाद चावल पीसकर करवा की तस्वीर बनाएं। इसके बाद 8 पूरियों की अठवारी बनाकर उसके साथ हलवा या खीर बनाएं और पक्का भोजन करें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण करें और साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को विराजित कराएं। अब माँ गौरी को चौकी पर स्थापित करें और लाल रंग की चुनरी उड़ाकर उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माँ गौरी के सामान में जल से भरा कलश रखें और साथ ही टोटीदार करवा भी रखें जिससे चंद्रमा को अर्घ दिया जा सके। उसके बाद विधि पूर्वक गौरी गणेश की पूजा करें और करवा चौथ की कथा सुने। कथा सुनने के बाद करवे पर रोली से एक सतिया बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदियां लगाएं। कथा सुनते समय हाथ पर गेहूं या चावल के 13 दाने लेकर कथा सुने। पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के उपरांत पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत का पारण करें। आइए पढ़ते हैं।
करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। बार की बात है, उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी प्यारी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसीलिए वो भूख से और प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन मारे खुशी के सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है, उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वो एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीऊ सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। जब ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वो आए तुम उसके पैर पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, घसोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। करवा चौथ की दूसरी कथा कुछ इस तरह से है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की एकलौती बहन थी। इसी वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्हें अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा
भैया आज करवा चौथ का व्रत है, उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पे उसे अर्घ देकर ही अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन को भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद दुख हुआ और अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यह चंद्रमा जल्दी निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए। वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा चांद दिखाए गए नकली चांद को अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी से अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्दी ही बीमार हो गया। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्द ही बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देकर अपना उपवास पूरा किया और वहां उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त किया। करवा चौथ माता की जय। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूजा के साथ इस कथा का पाठ किया जाता है। जो स्त्रियां करवा चौथ के दिन पूजन के साथ इस कथा का पाठ करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देती हैं, करवा चौथ माता उनके पति को दीर्घायु देती है और साहूकार की बेटी की ही तरह उनके पति पर भी सदैव भगवान गणपति की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ के दिन करवा माता का ध्यान करते हुए जो स्त्रियां इस कथा का पाठ करती हैं और दूसरों को भी कथा सुनाती हैं, उनका सौभाग्य अखंड बना रहता है। बोलो करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की ये कथा आपके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान और वैवाहिक जीवन में खुशियां प्रदान करेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।